Assalamu alaikum students. I am an English teacher in Metropolitan Foundation School. Hope you all are fit and fine. Dear students, we know that due to corona pandemic, the whole country has locked down itself. The country is struggling with school, teachers and lack of education. So, we start again online classes. You must take advantage of this opportunity. This connection is not limited. If you have any query, you can contact me on WhatsApp group. First of all, Ramadan Mubarak to all my students and parents. I hope you all take advantages of this month, the month of forgiveness and mercy. Increase your good deeds by remembering Allah subhanahu wa ta'ala, for it will be rewarded gratefully. May Allah help you in your struggles and make fasting easier for you. Ameen. Remember me in your prayers. मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. Students, as you know about Help Bank, your school request for helping to poor people. आपका स्कूल जो है वो poor peoples, needy peoples की हेल्प करता है, तो उसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं. आप हिस्सा कैसे लेंगे? आपके पेरेंट्स, आपके बड़े हेल्प करते हैं ना नीडी पीपल्स की, तो आप भी हेल्प कर सकते हैं. आप अपने स्कूल में आकर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कोई नीडी पीपल यूज़ कर सकता है, वो एक घी का पैकेट, चीनी या कोई भी ऐसी चीज़, माचिस, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल में आकर हेल्प बैंक में रख सकते हैं. आपका स्कूल जो है वो ज़रूरतमंद लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाएगा, तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा और रमज़ान में इसकी नेकियां डबल हो जाएंगी. ठीक है. वैसे तो हमें नीडी पीपल्स की हेल्प हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हर नेकी का अजर डबल मिलता है, तो क्यों ना हम डबल अजर हासिल करें और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें. मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे और हेल्प बैंक में हेल्प करेंगे. Okay, now students, let's start our work. This video is for class 2 for English A subject. Students, as you know, we are start our revision work, but due to coronavirus, school are closed, so our revision work is incompleted. So in this video, we revise all revision work. If you have not रिवीजन वर्क, अगर आपके पास रिवीजन वर्क नहीं है, तो आप इस वीडियो की मदद से रिवीजन वर्क अपना कंप्लीट कर सकते हैं. जिनके पास रिवीजन वर्क है वो चेक कर लेंगे और जिनके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में कर लेंगे. ओके. So now let's start our work. Student, first of all we revise question answers. In this slide, I just write questions. मैंने इस स्लाइड में सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं. आप इसके आंसर्स आपकी कॉपी में, सबकी कॉपीज़ में मौजूद हैं, वहाँ से आप देखकर आंसर याद करेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द सैड थिंग अबाउट टॉमी? What was the sad thing about Tommy? This question is for the chapter Don't Talk.
Second question is, do you think Tommy learned anything from what happened? कि आपको लगता है कि टॉमी ने जो कुछ हुआ उससे कुछ सीखा? ये क्वेश्चन भी चैप्टर डोंट टॉक से है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डू डॉल्फिन लाइक मोस्ट? What do dolphin like most? This question is from the chapter Kind Dolphin. आपको पता लग रहा होगा डॉल्फिन वाला क्वेश्चन है तो ये डॉल्फिन वाले चैप्टर से होगा. What do dolphin like most? Now question number 4 is, how were the river dolphin were different from other? How were the river dolphins were different from other? रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो दूसरे डॉल्फिन से किस तरह मुख्तलिफ थी? ये क्वेश्चन भी काइंड डॉल्फिन से लिया गया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट हैपेंड टू द ऑक्सन? व्हाट हैपेंड टू द ऑक्सन? ऑक्सन के साथ क्या हुआ था? ये क्वेश्चन कहाँ से है? यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रॉन्ग टुगेदर. यस, जिसमें ऑक्सन, जैकल और लाइन वाली स्टोरी थी. ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द स्टोरी स्ट्रॉन्ग टुगेदर? डू यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द स्टोरी? आपने स्टोरी से कुछ सीखा था. कौन सी स्टोरी? स्ट्रॉन्ग टुगेदर. आपने स्ट्रॉन्ग टुगेदर स्टोरी से क्या सीखा था? आपने उसका आंसर राइट डाउन करना है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफेक्ट डज द स्टॉर्म हैव ऑन द स्पीकर? स्टॉर्म ने स्पीकर पे क्या इफ़ेक्ट किया था? ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस हैं आपके. आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह याद करने. अब आप घर में मौजूद हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो पेपर्स के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप घर बैठ के ये तमाम काम लर्न कर लेंगे. ओके, और प्रैक्टिस करेंगे इसकी. आपकी आसानी के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दिए हैं. ओके, लाइक फर्स्ट आंसर इज, टॉमी गेट क्रॉस इजीली. टॉमी के बारे में पूछा था ना कि टॉमी क्या करता था. क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज द सैड थिंग्स अबाउट टॉमी? टॉमी के बारे में सैड थिंग क्या थी? आंसर है टॉमी गेट क्रॉस इजीली. टॉमी जो है वो जल्द गुस्से में आ जाता था. ओके, नाउ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टॉमी लर्न एनीथिंग व्हाट हैपेंड? सो नाउ आंसर इज yes, Tommy will not get cross with anyone. अब टॉमी के जल्द गुस्सा नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो गुस्से की वजह से, अपने नाराज़गी की वजह से पिकनिक पे नहीं जा सका था. उसने सीखा था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन 3 था, व्हाट डू डॉल्फिन लाइक मोस्ट? सो द आंसर इज, डॉल्फिन लाइक कार्प एंड श्रिम्प्स टू. डॉल्फिन लाइक carp and shrimps too. Question number 4 is, how were the river dolphins were different from other? River dolphins दूसरे dolphins से किस तरह मुख्तलिफ थी? So the answer is, river dolphins were different because they were blind. क्योंकि वो blind थी इसलिए वो different थी. Question 5, what happened to the oxen? And the answer is, the jackal entered the field and killed the oxen. जैकल जो है वो फील्ड में एंटर हो गया था और उसने ऑक्सन को मार दिया था. क्वेश्चन 6 इज, डू यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द स्टोरी स्ट्रॉन्ग टुगेदर? क्या आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा? हमने सीखा, नो वन कैन डिफीट अस व्हेन वी स्टैंड टुगेदर. हमें कोई नहीं हरा सकता जब हम एक साथ खड़े हों. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफेक्ट डज द स्टॉर्म हैव ऑन द स्पीकर? And the answer is, the storm frightened the little child. The storm, तूफान ने जो है वो little child को खौफज़दा कर दिया था. ये इसके आंसर्स हैं. आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करके घर में याद करने हैं. Okay, now let's start our word sentences. Our word sentences is, first word is bird. अगर आप चाहें तो ख़ुद भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाई है सेंटेंसेस बनाने की, तो आप सब कोशिश करेंगे कि सेंटेंसेस खुद बनाएं. ओके,
birds. Birds have two wings. Strong. Ali is strong boy. Easy sentence. Ali is strong boy. Poor. We should help the poor people. आ गया ना, we should help the poor people. अभी आपको मैं जैसे बताया वीडियो के स्टार्ट में कि हमें नीडी पीपल, पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए मैंने पुअर का सेंटेंस भी यही बनाया है, वी शुड हेल्प द पुअर पीपल. फोर्थ वन इज़ थिन. नीडल इज़ वेरी थिन. नीडल जो है वो बहुत बारीक होती है. नीडल इज़ वेरी थिन. अगली. शी इज़ एन अगली गर्ल. इट्स वेरी इजी सेंटेंस. शी इज़ एन अगली गर्ल. वॉलनट्स. वी शुड ईट वॉलनट्स. वी शुड ईट वॉलनट्स. Forest. Wild animals live in the forest. Wild animals lived in the forest. Fly. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. It's your word sentences. Do practice for sentences. Okay. Make new sentences. Okay. सब अपने अपने new sentences बनाएं ताकि आप लोगों को sentences बनाने आ जाए. Okay. Now words meaning. This I select some words meaning. First one is journey. Mean is a trip from one place to another. Journey, a trip from one place to another. Second one is hui. Hui means is color. COLOUR, color. Third one is greatness. Greatness means importance. IMPORTANCE, importance. Fourth one is oxen. Oxen. Oxen means adult bull. ADULT, adult. BULL, bull, adult bull. Oats. Oats mean a cereal. CEREAL, cereal. Brook, BROOK, brook. Brook means a stream. Okay, journey, a trip from one place to another. Color. Greatness means importance. Oxen means adult bull. Oats mean cereal. Brook means a stream. Okay. Now next one, it's dictation words. Okay, it's dictation words. First one is thunder. Second one is super. Third one is jungle. Fourth one is hungry. Fifth one is twist. Fifth one is pumpkin. Next one is journey. Next one is sorrow. Office. Buses. Glad. Trash. Middle. Deep. Land. Ugly. Strong and strong. Students, it's your dictation words. आपको डिक्टेशन वर्ड्स के लिए ये मैंने चंद वर्ड सिलेक्ट करके दिए हैं, बट आप रीडिंग कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा था कि वेकेशंस में आप लोग 1 पेज रीडिंग करेंगे रोज़. आप 1 पेज रीडिंग करके उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो डिक्टेशन के लिए लाजमी अंडरलाइन किया करें और उसे पढ़ा करें ताकि आप लोगों की डिक्टेशन भी इम्प्रूव हो जाए. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस फ्रॉम आवर सिलेबस. ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसका हम रिवाइज कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं अपनी कॉपी में. फर्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट माइट मेक दिस साउंड. आपको साउंड पहचानना है, ये साउंड किस में से निकलता है. वुश साउंड कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था क्लास में. यस, एयर में से आवाज़ आती है ना, वुश. ये वही वॉइस है, तो ये वॉइस एयर की है. नाउ क्रीक साउंड इज वुड. Hoot sound of owl. Tweet sound of sparrow. Bang sound of car. Okay, it's your exercise 1. Then start exercise 2. Missing letters fill with vowels. इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको क्लास में कई बार करवा चुकी हूँ. अब अपने घर में रह के भी इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. वोवल्स जैसा कि आप जानते हैं 5 वॉवल्स होते हैं, लाइक AEIOU. तो हमें जो ब्लैंक्स आएंगी उसमें हमें AEIOU से ही वर्ड्स पुट करने हैं, लेटर्स पुट करने हैं. ओके, जहाँ मैंने ब्लू लिखा है ये ब्लैंक होगा, आपको फिल करना होगा. सो फर्स्ट वर्ड इज EN
OUGH, enough. ENOUGH, enough. Second one is loudly, LOUDLY, loudly. LOUDLY, loudly. Third one is below, BELLOW, below. BELLOW, below. Fourth one is OXEN, oxen. Fifth one is GROUND, ground. Okay, good. Now third exercise is things of countries beginning with. ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, थिंग्स ऑफ कंट्रीज बिगनिंग विद, कि हमें लेटर दिया जाएगा और हमें बताना है कि इस लेटर से कौन सी कंट्री नेम बन जाता है। लेकिन फर्स्ट जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी स्पेन, एस से उन्होंने कंट्री नेम बनाया स्पेन। सो हमें लेटर दिए गए AIJBG। ए से हमने कंट्री नेम सेलेक्ट किया अमेरिका, अमेरिका, AMERICA, अमेरिका। आई से हमने कंट्री नेम सेलेक्ट किया इटली, ITALY, इटली। जे से हमने सेलेक्ट किया जापान, JAPAN, जापान। बी से हमने सेलेक्ट किया बर्मा, BURMA, बर्मा। बी से बांग्लादेश भी होता है, और कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो और कंट्रीज नेम अगर आपको याद है अच्छे से स्पेलिंग तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन इज़ जर्मनी, GERMANY, जर्मनी। इट्स योर एक्सरसाइज 3। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4, पेयर ऑफ वर्ड्स विथ A and B। आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मैचिंग करनी है इसमें, फादर, uncle, son, nephew and brother. It's your maximum feminine, father, mother, uncle, aunt, son, daughter, nephew, niece, brother, sister. It's very easy exercise. और आप सबने इसकी प्रैक्टिस क्लास में भी की है और इस सबको बहुत अच्छे से याद है, तो घर में बैठ के आपने दोबारा इसकी प्रैक्टिस करनी है। Be ready for papers, okay? It's your words opposite. First one is happiness and opposite is sadness. Dull, shine. Dropped, free. Old, young. My, yours. Sad, happy. Hardest, softest. It's your words opposite. It's your words opposite. It's exercise 5th. ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट का काम मिसिंग है, इसमें से कुछ काम भी आपकी कॉपी में नहीं है, तो काइंडली वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और अदरवाइज़ और किसी स्टूडेंट ने ये काम कॉपी में दोबारा नहीं करना, नहीं हुआ तो करना है आपने दोबारा। अगर आपकी कॉपी में मौजूद है तो आप दोबारा नहीं करेंगे, जस्ट लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में। ओके, बी रेडी फॉर द पेपर्स। इंशाल्लाह, होप के आफ्टर ईद स्कूल विल बी ओपन इंशाल्लाह ताला। सो योर फाइनल एग्ज़ाम्स आर स्टार्ट। आपके फाइनल टाइम विल बी स्टार्ट, आपके फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और आपको उसके लिए रेडी होना है। आप वेकेशंस वेस्ट नहीं कीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, अपना सारा काम कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको घर में टाइम मिल गया है तो इसको टाइम को वेस्ट नहीं करना। ओके, सब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और घर में रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, घर से फालतू बाहर नहीं निकलना है। वेयर अ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र डेली। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।